अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम अपने 9th क्लास की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 का आज आगाज़ कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम अपने यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और फर्दर इसके हर एक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो डिस्कस करना है वो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर रैशनल नंबर एंड व्हाट आर इनरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। p/q की फॉर्म में लिख सकते हो हम उसे, जिसमें हमारे पास p और q इंटीजर्स होते हैं और q के लिए हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, q कभी भी ज़ीरो नहीं होने का मतलब ये है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है यहाँ पे कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। आपने कभी भी कोई नंबर नहीं देखा होगा जिसमें डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो, तो ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करे। ठीक है, अब आपके पास जैसे कि कोई नंबर है, मैं लिखती हूँ 3, तो ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप अगर इसका डिनोमिनेटर लिखें तो ये 1 है। जितने भी होल नंबर्स हैं आपके पास, इंटीजर्स हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आपके पास आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डेसिमल नंबर्स के अकॉर्डिंग आपके पास कोई नंबर आए तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि वो रैशनल है या इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स को अगर हम देखें तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सबसे पहले हम ये टर्म देखते हैं टर्मिनेटिंग वाली। तो टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है कि आपके पास पॉइंट के बाद, मतलब कि आपने लिखा जैसे 2.35, ठीक है, 2.35, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा, देन इसका मतलब है कि मैंने इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखी और एंड कर दिया, मतलब कि फाइनल आंसर हो। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड कर देना। अगर आपके पास वो नंबर एंड अप हो जाए तो मतलब कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। एंड सेकेंडली नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का मतलब क्या है कि एक तो वो टर्मिनेट नहीं हो रही और दूसरा रिकरिंग मतलब कि रिकर हो रहा है वो बार बार एक ही नंबर। जैसे कि अगर हमारे पास इसी नंबर को मैं देख लूँ, आ जाए 2.35353535, ठीक है, तो हमारे पास एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, 353535 का एक पैटर्न रिपीट हो रहा है और सो ऑन चलता जा रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह के डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर बोलते हैं। हाँ, या फिर हमारे पास जैसे मैं कह दूँ कि 0.3 है, या फिर 0. कोई और नंबर ले लेते हैं, 0. हमारे पास 9 लिखा हुआ और इसके ऊपर बार लगा दें। अगर हम बार का मतलब ये है कि ये नंबर 9 जो नंबर है ये रिपीट होगा, एक पैटर्न के साथ रिपीट होगा, चलता जाएगा सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी नंबर है अगर वो पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब एंड नहीं हो रहा, और दूसरा आपके पास वो रीअकर हो रहा है, मीन्स डैट कि उसका पैटर्न रिपीट हो। ठीक है, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज द इरेशनल नंबर। आप कहते हो कि जैसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स है। लेकिन अगर हम डेसिमल नंबर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जिस तरह से हमने अभी इधर बात की, टर्मिनेट नहीं हो रहे, लेकिन नॉन रिकरिंग मतलब कि उसके बाद आपके पास कोई पैटर्न बनता हुआ नजर ना आए। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1.3457921051 अप टू सो ऑन। आपके पास ये पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिकरिंग है। कैसे नॉन रिकरिंग है? इसमें कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा आपको। 3 के बाद 4 5 7 9 2 1 0, कोई पैटर्न नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक पैटर्न बन रहा था, मतलब सेम नंबर्स आपके पास 3 5 3 5
रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी रिपीटेशन नहीं है पॉइंट के बाद वाले नंबर्स, ठीक है, डिजिट्स में। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, एक नॉन रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो हम इस नंबर को इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप बुक से देख लीजिएगा, अगर आपको समझ ना आए तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो आपके पास नंबर्स हैं, इसको जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है। अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मीन्स दैट के पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। सो आपने इसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आइडेंटिफाई करना है। और अब आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए ना, तो हमने वो डेफिनेशन पीछे क्लियर कर ली है। डेफिनेशन क्या थी, रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंट्री करें। आपके पास 2.353535 लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 1 इसका। अब इसमें देखें कि पॉइंट के बाद एक पैटर्न बन रहा है, 3535 का एक पैटर्न बन रहा है आपके पास, ये 35 का पैटर्न, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ रैशनल नंबर। अगर हम देखें 0.6 बार 6 है, तो हमने बोला था, मैंने आपको बताया कि बार अगर ऊपर हो तो मतलब कि वो नंबर उतने टाइम से रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो रिपीट होता जाएगा बार, लाइक जितना भी आप उसको लेके जा सकते, ठीक है। तो वो आपके पास एक रैशनल नंबर होता है। अब नेक्स्ट है 2.236067, नेक्स्ट उसने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये हमने इरेशनल नंबर क्यों कहा, क्योंकि हमने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ये की थी कि नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। एक तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, और दूसरा इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा। सो ये इस वजह से हमारे पास नंबर इरेशनल है। नेक्स्ट वन इज द स्क्वायर रूट 7। इरेशनल नंबर ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो जितने भी स्क्वायर रूट्स में होते हैं नंबर्स, ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेटर से चेक करना चाहें तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर आपको इसका प्रॉपर आंसर भी दे देता है। लेकिन अगर आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या, आपका एक कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट में, और वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है। अब स्क्वायर रूट 4 मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इस किसका स्क्वायर 2, ठीक है। सो आपके पास 4 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25, 36, 81, 64, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं, वो अगर स्क्वायर रूट के नीचे होंगे तो उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि वो हमारे पास एक होल नंबर आंसर देते हैं। और जितने भी होल नंबर्स, इंटीजर्स आपके पास हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो किसी का जो मुकम्मल स्क्वायर नहीं बन रहा, तो आपके पास वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ई एंड पाई। इसकी भी अगर आप वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है कि ई हमारे पास और पाई एक इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इस पे एक अच्छी खासी रिसर्च है आपके पास, ई और पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक। नेक्स्ट वन इज द 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब ये एक आपके पास 5 इज़ अ रैशनल नंबर, बट स्क्वायर रूट 11 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, चाहे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 लिखे, तो आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर देगा, ठीक है। सो इस वजह से आपके पास इरेशनल है। और नेक्स्ट वन इज द स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 13। तो ये आपके पास, अगर हम इन दोनों, अब ये दोनों ही इरेशनल है, और जब इरेशनल को इरेशनल में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट वन इज द 15/4। अब ये रैशनल नंबर कैसे, आपको मतलब पहले स्टार्ट में डेफिनेशन बताई थी कि रैशनल नंबर आपने बार बार यही पढ़ा हुआ है कि p/q। हम अगर p/q की बात करें, p/q इज एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आप बात करते हो, ठीक है। तो आपके पास ये q 15/4 p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये एक रैशनल नंबर है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट पार्ट है इसका, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको रैशनल नंबर हमने क्यों कहा, क्योंकि आप भी अब बात करेंगे, आप कहेंगे कि इधर तो आप कह रही थी कि 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्योंकि एक रैशनल और इरेशनल जब आपस में प्लस माइनस होंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है, अब इसको कैसे तो हम देख लेते हैं। चलिए, हमारे पास एक फार्मूला है, बचपन से आप लोग करते आ रहे हो, एक फार्मूला, अगर दो
सेम वैल्यूज़ हो, मतलब कि सेम आपके पास उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं और सेंटर में आपके पास जो उसने ऑपरेशन अप्लाई किया वो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस है, तो हमारे पास उन दोनों वैल्यूज़ के क्या आते हैं, स्क्वायर आ जाते हैं और सेंटर में माइनस आ जाता है। अब ये देखो दोनों सेम है ना, ये 2 स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर रूट 2, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा और सेंटर में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस आपके पास ये 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 तो 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो 2 इज़ अ रैशनल नंबर, सो दैट्स वाई प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बच्चों आपके पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं बुक के अंदर। अगर आपको उन एग्जांपल्स में कोई भी चीज़ समझ नहीं आती या कोई भी पार्ट समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का कुछ भी मतलब कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।